श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कपिलोपाख्यान, कपिल भगवान की कथा। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया, बेटों की बात बाद में की। तीनों बेटियों में मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगाकर बैठ गए। कई वर्ष तक अखंड समाधि लगी रही तो देवहूति अपना श्रृंगार उतारकर पति की सेवा में समर्पित बनी रही। केवल जटाओं में बदल गए। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली, करदम जी ने देवहूति को देखा। देवहूति जी को देखकर करदम जी, देवी जी आप? बोली, याद करो महाराज, कई साल पहले आपके साथ हमारा विवाह हुआ था। तो अरे याद आया, सम्राट मनु की बेटी हो। अरे राम राम देवी, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। आज तुम जो चाहो सो हमसे मांग लो। मांग सकती हो। तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सुह स्वदेहो, नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे, आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति। हर व्यक्ति अपने सुखों के लिए दूसरों से प्रेम करता है। तुमसे यदि हमें सुख मिलेगा तो हम तुमसे प्रेम करेंगे, नहीं तो हमें क्या मतलब। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है और सुखों के लिए संबंध जोड़ता है, लेकिन तुमने अपने सुख को तिलांजलि देकर केवल मेरे ही सुख का पूर्ण ध्यान रखा है। इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। जो चाहो हमसे मांग लो। तब देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी आपकी प्रसन्नता ही मेरा परम धर्म है। फिर भी आप मांगने को कहते हो तो एक प्रार्थना भर करूंगी। हम सदगृहस्थ बने हैं तो हम कम से कम एक संतान तो घर में हो। गृहस्थ के जीवन की शोभा संतान से होती है। करदम जी समझ गए और हाथ में जल लिया, संकल्प करके छोड़ दिया और संकल्प करते ही एक दिव्य विमान प्रकट हो गया। तपोबल के चमत्कार से ऐसा दिव्य विमान बनाया कि दिव्य विमान में सागर की उस दिव्य विमान में संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इस विमान में न डीजल लगता है न पेट्रोल। मात्र संकल्प करो और उड़कर पहुंच गया। जहां आपने चाहा वहीं लेकर पहुंच गया। इसलिए इस विमान का नाम है कामक, क्योंकि कामना के अनुसार ही गमन करता है। दोनों दंपति उस विमान में आरूढ़ हुए और संसार में भ्रमण करने लगे। संसार के सुखों को भोग करते करते कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। 9 कन्याएं देवहूति के द्वारा उत्पन्न हुई। अब करदम जी सोचने लगे कि हम तो सोच रहे थे कि एक संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आज एक की जगह 9 संतानें हो गई। लगता है हम दुनियादारी में फंस गए। तुरंत अपने कमंडलू लोटा उठाए और बाबा बैरागी बनकर चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले, देवी वचन याद करो, अब हम घर में नहीं रहेंगे। 9 संतानें हो गई, अब हम चले। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज बेटियां तो हो गई, अब इनकी शादी कौन करेगा? और शादी करके जब ये ससुराल चली जाएंगी तो मैं बुढ़ापे में किसके सहारे रहूंगी? अरे कोई बेटा होता तो उसका सहारा बन जाता, बेटा तो कोई है नहीं। करदम जी समझ गए, अरे देवहूति तूने खूब याद दिलाई।
मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था कि कर्दम तुम विवाह करो तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे, और भगवान का वचन तो झूठा हो ही नहीं सकता। वचन दिया है तो बेटा बनकर आज नहीं तो कल अवश्य आएंगे। तब महात्मा बनने का विचार स्थगित कर दिया और पुनः देवहूति गर्भवती हुई। सो अब की बार साक्षात प्रभु इनके गर्भ में पधारे तो कालांतर में प्रभु का प्राकट्य हुआ कपिल नाम से। बोले कपिल भगवान की जय। भगवान संत कपिल रूप में प्रकट भये हैं। ये जानकर ब्रह्मा जी स्वयं अपने बेटों के साथ दर्शन करने भागे भागे चले आए। ब्रह्मा जी के संकल्प सृष्टि के जो 10 ऋषि थे उसमें 10वें नंबर के थे जो वह नारद जी थे, और नारद जी बचपन से ही बड़े घुमक्कड़ थे, घूमने निकल गए। इसलिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों को साथ में लेकर भगवान का दर्शन करने आए। कपिल भगवान के सम्मुख पधारे, दर्शन किया, वंदन किया, और जब चलने लगे तब कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। एक निवेदन है क्या कि आपके साथ में 9 ऋषि हैं और मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ना मुझे भटकना पड़ेगा ना आपको। ब्रह्मा जी खुशी हो गए, खुश हो गए। बोले सुबह से शीघ्रम, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। जो तो कर्दम जी ने लगे हाथ अपनी बेटियां उन 9 ऋषियों को प्रदान कर दी। सबसे बड़ी बेटी थी कर्दम जी की, नाम था कला देवी, जिसका विवाह कर्दम जी ने मरीचि ऋषि से किया। दूसरी बेटी थी अनसुईया, जिसका विवाह अत्रि मुनि से किया। तीसरी बेटी थी अरुंधति, जिसका विवाह वशिष्ठ मुनि से किया। और चौथी बेटी थी ख्याति, जिसका विवाह भृगु ऋषि से किया। 5वीं थी हविर्भु, जिसका विवाह पुलस्त ऋषि से किया। क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि से किया। शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वण ऋषि से किया। ऐसे 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम जी बोले देवी बेटियां ससुराल चली गई, बेटा घर में आ गया और जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब अपने राम चले। तो देवहूति ने अब नहीं रोका और कर्दम जी तपस्या करने चले गए। अब पूरे आश्रम में केवल 2 सदस्य हैं, माता देवहूति और बेटा कपिल, तीसरा कोई नहीं। देवहूति बेचारी उदास, कपिल भगवान तो ध्यान मग्न बैठे हैं। पर देवहूति अब क्या करे। कल तक 9 बेटियों की किलकारियों से पूरा आंगन चहकता था और आज सन्नाटा छाया है। तो देवहूति थोड़ी सी उदास बैठी है, क्योंकि माताओं को कोई बातचीत करने वाला ना मिले तो आधी बीमार तो वे वैसे ही हो जाती हैं वैसे ही हो जाती हैं बेचारे। बोलो राधे राधे। तो देवहूति माँ जब उदास भई तो एक दिन अपने बेटा के पास आई। बेटा कपिल, हाँ माता जी आइए, कहिए क्या बात है। बोली बेटा एक जिज्ञासा है मेरे मन में। यहीं से कपिल देवहूति संवाद 8 अध्यायों में है। देवहूति माँ ने पूछा, निर्विण्णा नितरां भूमन्न सदिन्द्रियतर्षणाम् येन संभाव्यमानेना प्रपन्नादं तमा प्रभो। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जितना अपनी इंद्रियों को सुख दिया है, संसार की कोई भी स्त्री इतने सुख की कल्पना भी नहीं कर सकती। कामक विमान में सारा संसार घूमा, चक्रवर्ती की बेटी बनके मायके में भी बड़े ठाट बाट से रही, परंतु अब भी मेरा मन असंतुष्ट है। आज भी मेरी आत्मा अतृप्त ही दिखाई पड़ती है। बेटा इसका कारण क्या है। भाई जीवन भर भोगा पर अब तो पेट भर जाए, पर अभी भी अतृप्ति अनुभव होती है। सुख लगता है कि सुख की कमी है अभी भी। तो ऐसा मेरा जीवन में कौन सा तत्व अवशेष रह गया जिसको पाकर मैं एकदम तृप्त हो जाऊं, पूर्ण हो जाऊं। ऐसी परिपूर्णता आज तक जीवन में नहीं आई। तब कपिल भगवान बोले, माँ ध्यान से सुनो, सारे संसार के विषय अपूर्ण है। भोजन पा लिया, पेट भर गया, पाते समय तो पेट भर गया, परंतु थोड़ी देर बाद फिर भूख लग गई।
शाश्वत तृप्ति कभी नहीं मिली, विषयों में परिपूर्णता नहीं है, इसलिए पाने वाला कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। परिपूर्ण तब होगा जीव जब परिपूर्ण से जुड़ेगा। और परिपूर्ण कौन है? परिपूर्ण मात्र एक परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एकमात्र प्रभु परिपूर्ण है, बाकी सारा संसार अपूर्ण है। तो जब तक उस परिपूर्ण से आपका संबंध नहीं जुड़ेगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में कभी परिपूर्णता आ ही नहीं सकती। अच्छा बेटा, तो एक बात बताओ, उस परिपूर्ण प्रभु से संबंध जुड़े कैसे? कपिल भगवान कहते हैं, माँ उसका सीधा सरल उपाय ये है कि संतों के सानिध्य में रहो। संत की परिभाषा क्या है? संत किसे कहते हैं? तो संतों के लक्षण बतलाए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। माता जी, संत वह है जो तितिक्षु हो, सहनशील हो। किसी ने माला पहना दी तो खुश, और किसी ने यदि धक्का मारकर भगा दिया, हे बाबा नीचे चल, तो भी कोई फर्क नहीं। संत वह है जो आत्मा में केंद्रित है, अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है और उसी के आनंद में डूबा रहता है। तुम्हारे मान अपमान सम्मान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जो शरीर में स्थित है वह मान अपमान से जुड़े रहते हैं, और जो आत्मा में स्थित है वह मान अपमान से दूर रहते हैं। हम लोगों के सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में है। यदि किसी ने माला पहना दी, आरती उतार दी तो बढ़िया माल पानी से अच्छा छका दिया, बढ़िया माल पानी खिला दिया, पिला दिया, छका दिया, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। आज उसने बड़ी सेवा करी, भाई बड़ा सम्मान हुआ। और किसी ने थोड़ी ऊंची आवाज से कह दिया नीचे हट, तो मुंह लटक जाता है। हम बताओ, हमको ऐसा बोल दिया, अपने सुख की चाबी घुमा दी। उसने सुख की चाबी घुमा दी और इसने दुख की चाबी घुमा दी, तो पराधीन हो गए। और संत स्वस्थ होते हैं, उसका आनंद अपने हाथ में है, और हमारा आनंद दूसरों के साथ है। इसलिए संत स्वस्थ हैं और हम अस्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब क्या हुआ? जो स्व में स्थित हो वह स्वस्थ। हम स्व में स्थित नहीं है, दूसरों में स्थित हैं। बोलो राधे राधे। तितिक्षुआ बड़े सहिष्णु होते हैं और करुणा में उनका हृदय होता है। संत यदि दुखी होगा तो दूसरों के दुख को देखकर होगा, उसका अपना दुख नहीं होता। अजात शत्रुः, अजात शत्रु माने संसार में कोई भी उसका अपना शत्रु नहीं होता। दूसरे लोग उसे शत्रु मानते हो तो माने, पर वो अपना शत्रु किसी को कभी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। जब सारे संसार में अपना जगन्नाथ दिख रहा है तो साधु बैर करे तो किससे करे? अपने प्रभु से तो बैर कर नहीं सकता, और प्रभु के अलावा और कोई दिखता ही नहीं, इसलिए वह अजात शत्रु है। उसे कोई सतावे, कष्ट भी देवे तो कष्ट देने वाले में भी वही दिख रहा है। उदाहरण से देखिए, पूरा शरीर हमारा है, सारे अंग हमारे हैं। शरीर में अनेक अंग हैं, पर सारे अंगों को मिलाकर एक ही शरीर है। सारे अंगों को मिलाकर ही शरीर एक है। अब माना कि हमारे शरीर के ही किसी एक अंग ने किसी दूसरे अंग को चोट पहुंचा दी, तो चोट देने वाले अंग को हम काट के फेंक देंगे नहीं। अरे काटना तो दूर है, दंड भी नहीं देंगे। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि भोजन करते करते आपके ही दांतों ने जीभ काट खाई। अब भोजन में दांतों से जीभ कट गई
अब आप मुंह लटकाए बैठ गए। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले कि हमारी जीभ कट गई। किसने काट दी? बोले हमारे दांतों ने। तो कोई परामर्श देगी तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं। जे 32 मिलकर बेचारी कोमल सी एक जिह्वा के साथ कितना अत्याचार करते हैं, चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं। थोड़ी सी असावधान हुई तत्काल काट लेते हैं। बहुत ओ दंड हो गए, मारो इन दुष्टों को। कोई कितना भी कहे लेकिन आप दांतों को दंड नहीं देंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि जीभ कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा है। दांत तोड़े तो और दर्द दुगना हो जाएगा। दांत का दर्द भी आपको होगा, क्योंकि वह भी आपके हैं। नाक, कान, दांत, आंख, नाम सब अलग अलग हैं, पर सारे अंग हमारे हैं, शरीर के हैं। अब सब हमारे, चाहे सिर में दर्द हो तो हमें दर्द, पेट में दर्द हो तो भी हमें दर्द, पैर में दर्द हो तो हमें दर्द, प्रत्येक अंग का दर्द हमारा है। ऐसे ही स्त्री, पुरुष, चूहे, बिल्ली, कुत्ते आदि भी जितने हैं, उनके नाम रूप भले ही अलग अलग हैं, परंतु ईश्वर इन सब में बैठा हुआ है। किसी को भी दर्द हो तो मेरे ईश्वर को दर्द होगा, जो सबके भीतर विद्यमान है। ये ज्ञान संत को व्यापक रूप से है। इसलिए निज प्रभु में देखें जगत, कहीं सन करें विरोध। अब किसको सतावे, किसको मारे, इसलिए संत कभी किसी को कष्ट देने का स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं कि महात्मा लोग तो पग पग पर साथ दे देते हैं, तो क्या वो संत नहीं है? कई संतों के प्रसंग आते हैं कि 1 मिनट में क्रोध में साथ दे दिया। कहे तो हाथी बन जा, तू सांप बन जा, तू मगर बन जा। तो उन संतों को क्या माना जाए? तो जिस प्रकार पूरा शरीर हमारा है और सभी हमको प्यारा है, अब कहीं फोड़ा हो जाए तो चीरा लगवाना पड़ता है। उसी प्रकार जिसे जिसे साप मिला उसे भगवान अवश्य मिले। किसी भी प्रसंग को देखो, संत ने साथ दिया, परिणाम में भगवान मिले। गौतम ऋषि ने अहिल्या को साथ दिया तो राम जी स्वयं उनके पास आए, कृपा किए, दर्शन दिए। और गजग्राह्य को साथ मिला तो उद्धार करने भी स्वयं आए। तो जो श्राप परमात्मा से मिला दे वह तो वरदान हो गया। जिनके लिए जन्म जन्म बीत जाते हैं दर्शन के लिए, और संत का साफ सीधा प्रभु से मिला दे तो इससे बढ़िया क्या है। जिस प्रकार डॉक्टर का इंजेक्शन कठोर लगता है परंतु स्वास्थ्यवर्धक है, कल्याणप्रद है, उसी प्रकार संत का साप उग्र है पर कल्याणप्रद है। उस श्राप में भी कल्याण छुपा है। बोलो राधे राधे। संतों का संग करने से क्या होगा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादास्वप्रवर्गवर्त्मनि श्रद्धा गतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संत जब खूब महिमा सुनावेंगे ठाकुर जी की, तो संत के हृदय से जो निकला हुआ वचन होता है और वह आपके हृदय को प्रभावित करेगा। जो हृदय से निकली हुई बात वह हृदय तक पहुंचती है। तो संत के हृदय से जो गोविंद के गुण हैं वह आपके हृदय को भी जागृत कर देंगे। गोविंद के गुणगण से तुम्हारा चित्त प्रभावित हो जाएगा। अपने आप आपके मन में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। इसलिए माँ भगवत रसिक संतों का संग करो। बेटा एक बात बताओ, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भगवान बोले मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन? साधारण भक्त वो है माताजी जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही देखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, और ठाकुर जी की सेवा भी खूब कर रहे हैं। पता चला आरती कर रहे हैं
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पता चला मंदिर में कुत्ता घुसाया, दे डंडा ये कैसे घुसाया। ऐसे भक्त तो है, पर उनकी श्रद्धा केवल मंदिर की मूर्ति में है, ये साधारण भक्त हैं। और दूसरे नंबर के मध्यम कोटि के वो है माताजी जो मंदिर के विग्रह में भी श्रद्धा रखते हैं और संत वैष्णव आ जाएं तो उसे भी साक्षात भगवान का स्वरूप मानते हैं। वो मध्यम कोटि का भक्त है। और उत्तम कोटि का जो तीसरी क्वालिटी का है, जो तीसरी श्रेणी में आता है, उत्तम कोटि का नंबर 1 का कौन, जो समस्त जीवधारियों में अपने परमात्मा को ही देखता है, उसे परमात्मा के सिवा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। वह तो सभी को चलते फिरते मंदिर मानता है। जैसे मंदिर आपने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा आपने की, तो मंदिर के कर्ता धर्ता आप ही हो और मंदिर की मूर्ति में परमात्मा नजर आए। और जो ये मूर्तियां हैं, यह सब उस परम पिता परमात्मा की बनाई हैं। जितने सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई, और हम जो मूर्ति बनाते हैं यह एक जगह रहती है और ये मूर्तियां चलती फिरती हैं जो परमात्मा ने बनाई। हमारी बनाई प्रतिमाएं अचल हैं और परमात्मा की प्रतिमाएं सचल है। तो भगवान की बनाई मूर्तियों से हम घृणा करें और अपने बनाए से प्रेम करें। कपिल भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं भस्मन नियोज होती सा, वह राख में हवन करके समय बर्बाद करते हैं। कपिल भगवान स्पष्ट कहते हैं दुष्टता पर कायेव, कोई किसी भी प्राणी से बैर करके वैमनस्य करता है, उसके अहित की इच्छा रखता है, तो उस भक्त को कभी जीवन में शांति नहीं मिल सकती। वास्तव शाश्वत शांति तभी मिलेगी, तभी होगी जब जगन मंगल की कामना हो, जगन मंगल की कामना और जगन्नाथ की कामना, जगन मंगल की कामना हो तब होगी जब सभी में प्रभु का दर्शन हो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत सुंदर उपदेश दिया कपिल भगवान ने। अष्टांग योग का निरूपण किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान साधना समाधि सबका निरूपण किया। जीव माँ के गर्भ में कैसे कैसे कष्ट पाकर जन्म लेता है, कैसे कैसे भगवान से वादे करता है और जगत में आकर माया जाल में फंसकर सब भूल जाता है। और इसी प्रकार माताजी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र व्यूह में जीव इसी तरह भटकता रहता है। जब तक गोविंद के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेगा तब तक भटकता रहेगा। कपिल भगवान के इस पावनोपदेश से प्रसन्न हो गई माता देवहूति और बोली तेरे सारे उपदेश का तो सार मैंने एक ही निकाला है। क्या? अहो वस्वपश्चोतो गरीयान्निजुहाग्ने वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान का नाम जिसकी वाणी में है वह चंडाल भी हो तो परम पावन बन जाता है। भगवान नाम के प्रताप से और कई महान तपस्वी तेजस्वी हो ब्राह्मण कुलों में ही उत्पन्न क्यों न हो, पर यदि भगवद पादारविंद से विमुख हुआ तो आत्म कल्याण करने में भी समर्थ नहीं हो सकता, तो दूसरे का भला क्या कल्याण करेगा। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्हणम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। ऐसा कहकर के माँ देवहूति ध्यान मग्न बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े, सीधे गंगा सागर पहुंचे और सागर ने आगे बढ़कर स्वागत किया।
कपिल भगवान का और हमेशा के लिए गंगा सागर में लगा आसन विराजमान हो गए। आज भी मकर संक्रांति पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं। दूर दूर से लोग आते। उस दिन विशेष महत्व है। जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बोलो कपिल भगवान की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कपिल भगवान के उपदेश के साथ तृतीय स्कंद को ब्राह्म, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का निरूपण किया गया है। और अब आगे के पाठ में चतुर्थ स्कंद की कथा प्रारंभ करेंगे और उसमें आप भगवती सती का चरित्र जो है श्रवण करेंगे और शिव जी का, महादेव जी का चरित्र जो है श्रवण करेंगे। अभी विराम करते हैं और दूसरे सत्र में भगवान श्री भोले बाबा की कथा का शुभारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे।